बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बुलेटिन है आवाज सिटी 49 का। मैं हूं महक आयशा। नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। कसूर थाना खुडिया के मुबैना गुंडे सब इंस्पेक्टर जमील का बेटा भी दो हाथ आगे निकला। जमील के बेटे को वीडियो में देखा जा सकता है कि मोबाइल मार्केट में गुंडागर्दी करता हुआ लोगों से बदतमीजी कर रहा है। ये शहर में अक्सर अपने बाप की वर्दी पहनकर सादा लोहा अफराद को धमकाता और झगड़ा करता है। फूलनगर में नौजवान की मुबैना तौर पर जाती मसाइल की वजह से जंबर नहर में कूदकर खुदकुशी की कोशिश। रेस्क्यू जराये के मुताबिक मौका पर मौजूद लोगों ने नौजवान को डूबने से बचा लिया और रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंचकर नौजवान को तिबी इमदाद देकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। चूनिया में मकान की छत गिर गई। चूनिया के नवाही गांव बरचौकी में मकान की छत गिरने से एक खतून जाबहक, एक जख्मी। मलबे तले दबकर मां जाबहक और बेटी जख्मी हो गई। रेस्क्यू 1112 ने इतला मिलते ही मौका पर पहुंचकर डेड बॉडी और जख्मी को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चूनिया मुंतकिल कर दिया। जाबहक खतून की शनाख्त परवीन बीबी जबकि जख्मी बेटी की शनाख्त तैयबा हमीद के नाम से हुई। डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिया गुल की जेर सदारत पंजाब फूड अथॉरिटी की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए इजलास डीसी कमेटी रूम में मुनाकिद हुआ। डिप्टी डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी बाकर रसूल अनवर ने इजलास को जब्त शुदा माले मिलावट, गंदे पानी से तैयार होने वाली फसलों की रोकथाम और शिकायत के अजाले के हवाले से किए जाने वाले इकदाम बारे आगाह किया। उन्होंने मजीद बताया कि जिला में आइंदा हफ्ते से जदीद CDR किट के जरिए दूध की क्वालिटी को चेक करने का अमल शुरू हो जाएगा और इस तरह बहुत जल्द लाइसेंस के हसूल के लिए मेडिकल का अजरा भी फूड अथॉरिटी ऑफिस कसूर से किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने मुतलका अफसरान को हदायत की कि शहरियों के लिए मयारी अशिया की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। खाने पीने की अशिया में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। दूध क्वालिटी को यकीनी बनाने के लिए चेकिंग के अमल को मजीद बेहतर किया जाए। डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिया गुल की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल अप्रूवल कमेटी इजलास मुनक्किद हुआ, जिससे असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात नुमान अहमद, माहिर माहौलियात और असिस्टेंट प्रोफेसर और इंस्पेक्टर माहौलियात ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर को राइस मिल्स, फ्लोर मिल्स समेत देगर इन्वायरमेंटल अप्रूवल केसेस के बारे में तफसीलन ब्रीफिंग दी गई और हदायत की कि माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए भरपूर इकदाम किए जाएं और नई इंडस्ट्री को NOC जारी करते हुए तमाम तर शराइत पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाया जाए ताकि अवाम नास को साफ सुथरा माहौल मैसर आए और किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। चूनिया में सलमान पुन्नू को SHO थाना सिटी, आगा महमूद को SHO सदर चूनिया और मतलूब हुसैन SHO थाना इलाहाबाद तैनात। सहाफी तंजीमों, ताजर बरादरी और सिविल सोसाइटी के तमाम नए तैनात होने वाले SHOs के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। साबका SHO ने थाना इलाहाबाद मलिक शमशेर खोखर को बढ़ती हुई वारदातों और अवाम से अदम तावन और क्रिमिनल रिकॉर्ड होने पर तब्दील कर दिया गया। नए तैनात होने वाले SHOs ने अवामी प्रेस क्लब इलाहाबाद के नुमाइंदों चौधरी अख्तर जिया, इशफाक नदीम, ताहिर रजा अंसारी और मलक मुस्तफा कमाल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलाके से जुराइम के खात्मे के लिए तमाम जायज वसाइल इस्तेमाल करेंगे और साइलिन को इंसाफ फराहम करना हमारी अवालीन तरजीह है। हमारे दरवाजे अवाम के लिए 24 घंटे खुले हैं और कहा सहाफी माशरे की आंख की हैसियत रखते हैं। पुलिस और अवाम मिलकर इलाके को अमन का गहवारा बनाएंगे। अवाम को सेहत की मेयारी सहूलियात फराहम करना हम अपनी अवालीन जिम्मेदारी समझते हैं। इन ख्यालात का इजहार EDO हेल्थ कसूर डॉक्टर इकबाल जवेद ने हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेहर नवीद राजा से खसूसी गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि हमारा शोबा दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए दिन रात कोशा है। इस मौका पर मोहम्मद नदीम सुप्रीडेंट हेल्थ भी मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे शेर अली मशहूरी के मुताबिक मुठियानी शहर में बदअमनी का राज कायम।
शहर के मशहूर गंदम के ताजर मुनव्वर अली पनहोर के गोदाम पर डकैती के खिलाफ समाजी तंजीम मुठियानी युद्ध कमेटी के ऐलान पर फयाज अली शेख, आकब चांडियो, रहमान सुलंगी, जाहर मशहूरी की सरबराही में शहर के जीएम सैयद चौक पर एहतजाजी मुजाहरा और नारेबाजी की गई। तफसीलात के मुताबिक 6 अप्रैल की रात मशहूर ताजर मुनव्वर अली पनहोर के गंदम की खरीदारी मरकज पर 3 मुसल्लह अफराद ने चौकीदार को यरगमाल बनाकर 80 लाख की डकैती की, जिसके खिलाफ समाजी तंजीम मुठियानी युद्ध कमेटी की जानिब से जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज में युद्ध कमेटी के मेंबरान, मुतासरा दुकान एसोसिएशन के सदर वकार अली शेख, ज्वाइंट एक्शन कमेटी के रहनुमा लाला हसन पठान और दीगर शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए दुकान एसोसिएशन के वकार अली शेख ने कहा कि शहर में बदअमनी बढ़ रही है, डकैतियां रोज बरोज मामूल बनती जा रही हैं। मुजाहिरीन ने आईजी सिंध, डीआईजी शहीद बेनजीराबाद, एसएसपी नौशहर फिरोज से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द मुजरिमों को गिरफ्तार करके लूटी गई रकम वापस करवाकर मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। चिनियोट में तेज रफ्तारी के बायस 2 मोटरसाइकिल में खौफनाक तसादुम, 1 शख्स जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं चिनियोट से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक सदीक हैदर मुस्तफाई जी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हकानिया रोड नजर मदरसा गौसिया चनियोट में 2 मोटरसाइकिल तेज़ रफ्तारी के बाद आपस में टकरा गए। तसादम के नतीजे में अदील जो मोटरसाइकिल पर सवार था जख्मों की ताब न लाते हुए मौका पर जाँ बहक हो गया, जबकि फयाज अहमद और इंतज़ार शदीद ज़ख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर DHQ अस्पताल चनियोट मुंतकिल कर दिया गया है। जी चिनियोट में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी, जबकि मौसम गर्मा के शुरू होते ही मौसम खुशगवार हो गया। चिनियोट शहर और गिरदुनवाह में तेज हवाओं के साथ हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं चिनियोट से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक सदीक हैदर मुस्तफाई जी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मौसम ने ली अंगड़ाई, हवाओं के साथ बारिश भी आई। मौसम की तब्दीली के साथ ही मौसम खुशगवार हो गया। हल्की बारिश से सर्दी एक बार फिर लौट आई। तेज़ हवाओं के साथ हल्की फुल्की बारिश भी शुरू हो गई। दूसरी जानिब गंदम की तैयार फसल को इस बारिश से नुकसान पहुंच सकता है, जबकि मौसम खुशगवार होने से फैमिलियों ने पार्कों का रुख कर लिया है। जी हमारे नुमाइंदे अब्दुल वहाब गोलू की रिपोर्ट के मुताबिक कंदकोट शहर में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग और नाकिस पाइपलाइनों की बंदिश होने के बायस घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी न होने पर ग्लेशियर मोहल्ले के सार्फिन का गैस इंतजामिया के खिलाफ वफाकी हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। कंदकोट के ग्लेशियर मोहल्ले की गलियों में 30 साल पुरानी नाकिस पाइपलाइनें लगी हुई हैं, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी नहीं मिल रही। सार्फिन मजबूर होकर अपने घर की आग लकड़ियों से जलाते हैं। ग्लेशियर मोहल्ले के सार्फिन ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि हमारे तलका कंदकोट का गैस यहाँ दूसरे सूबों को अच्छे तरीके से फराहम किया जा रहा है, लेकिन कंदकोट के शहरियों को गैस इंतजामिया की नाअहली की वजह से गैस की फराहमी की कोई सहूलियात नहीं है। नाकिस लाइनों की कंदकोट गैस इंतजामिया को कई बार दरख्वास्त दी और उन लोगों को लेकर विजिट भी करवाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। ग्लेशियर मोहल्ले के सार्फिन ने वफाकी हुकूमत, सीएम सिंध, जिला कश्मीर कंदकोट के सियासी नुमाइंदों से मुतालबा करते हुए कहा कि इस अमल का कंदकोट गैस इंतजामिया के खिलाफ नोटिस लेकर नाकिस पाइपलाइन को दुरुस्त करवाया जाए। खुशाब तहसील नौशहरा वादी सोन नकबजनी, रहजनी और गाड़ियों की चोरी में मुलविस 6 रुकनी माची गैंग गिरफ्तार कर लिए। लाखों रुपए मालियत की गाड़ियां, माले मसरूका, तलाई जेवरात, नकदी और लाखों रुपए मालियत का असला बरामद। डीएसपी सर्कल मिठा टोवाना अमराबाद शिराजी ने
थाना नौशहरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि थल असला हाउस जौहराबाद में नकबजनी की वारदात में लाखों रुपए का असला चोरी की वारदात से इलाके में खौफो हिरास फैल गया था और अवाम में बेचैनी फैल रही थी, जिस पर डीपीओ खुशाब मोहम्मद नदवीर की तरफ से डीएसपी मिठा टवाना की निगरानी में टीम तश्कील दी गई, जिन्होंने मेहनत से काम करते हुए 6 रुकनी माछी गैंग को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से गाड़ियां और दीगर कीमती सामान बरामद कर लिया। मुल्जिमान ने नौशहरा के अलावा दीगर शहरों में मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया है। हमारे नुमाइंदे नवाब अली लांघा की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद में जमीयत तलबा इस्लाम की जानिब से तलीमी अदारों को बंद करने के ऐलान और फीसों को बढ़ाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। तफसीलात के मुताबिक जैकबाबाद में जेटीआई की जानिब से सिंध हुकूमत की जानिब से सिंध हुकूमत के तलीमी अदारों को कोरोना वायरस की वजह से बंद करने के ऐलान और फीसों में इजाफा होने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरा दफ्तर JUI जैकबाबाद से जेटीआई के साबका मरकजी रहनुमा हमादुल्लाह अंसारी, ताज मोहम्मद अमरोटी और दीगर की क़ियादत में किया गया। रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई प्रेस क्लब पहुंची, जहां पर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि कोरोना वायरस का नाम देकर कौम की तालीम को तबाही किनारे पर पहुंचाया जा रहा है, जो बाशऊर अवाम को मंजूर नहीं और ऑनलाइन क्लासेस के बहाने बनाकर तालीम को खत्म किया जा रहा है। उनका मजीद कहना था, हम हुकूमत पाकिस्तान और सिंध गवर्नमेंट को पुरजोर मुतालबा करते हैं कि तलीमी अदारों को बंद रखने वाले ऐलान को वापस लेकर तलीमी अदारे बहाल किए जाएं। न्यूज बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.awazcity49news.com और आप हमारी ऐप आवाज सिटी 49 डाउनलोड करके हमें 24 घंटे लाइव भी देख सकते हैं। आवाज सिटी 49 न्यूज, रखें हर खबर पर नजर मगर हकीकत के साथ।